स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। सनातन पर छिड़ा संग्राम अब बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि के सनातन के खिलाफ बयान के बाद जहां बीजेपी हमलावर है, वहीं इंडिया अलायंस के सामने अजीबोगरीब स्थिति है। कांग्रेस डायरेक्ट विरोध नहीं कर रही। केजरीवाल माहौल भांपने के बाद खुद को सनातनी बताने सामने आ गए। उद्धव ठाकरे अंदर अंदर नाराज जरूर हैं, लेकिन वक्त की नजाकत ने उन्हें बांध रखा है। तेजस्वी यादव कन्नी काटने में ही भलाई समझते दिखे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि 24 का अपना गेम कोई बिगाड़ना नहीं चाहता। 24 के गेम को बिगाड़ने ना बिगड़ पाए, इस वजह से जो बयान दिए जा रहे हैं सनातन के खिलाफ, एक धर्म विशेष को टिप्पणी की जा रही है, क्या ये सब कुछ विपक्षी नेताओं को कबूल है? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, इसी पर करेंगे बहस। पहले आपको कुछ बयान सुनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह है उनकी लॉन्जेविटी, यानी उनकी सनातनता। किस सनातनता पर इसमें चोट कुछ लोगों के द्वारा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सनातन है क्या? जो नित्य नूतन है, चिर पुरातन है, वही सनातन है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वेदों में जातिगत व्यवस्था मिलने का आरोप लगाते हैं। ऐसे लोग ना तो वेदों को अच्छी तरह से जानते हैं और न ही उन्होंने कभी वेदों का अच्छी तरह से कभी अध्ययन किया है। हमें सभा, समिति जैसी व्यवस्थाएं देखने को मिलती थी, जो मूलतः आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की ही एक स्वरूप थी। ये समाज विशेष की रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज हुआ करती थी। साथियों, नारी मुक्त की बात की जाती है। नारी मुक्त के बारे में भी यह कहा जाता है कि यह वेस्ट से मिला हुआ कंसेप्ट है। नारी, हमारे यहां तो कहा गया है, यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते तत्र देवा हरमन्ते। पहले से ये बात चली आ रही है, पर हमारे वेदों में विमेन एम्पावरमेंट को कि बहुत सारे महत्वपूर्ण सूत्र मिलेंगे। वह सूत्र भी मैं आपको दे सकता हूं, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं भी सनातन धर्म से हूँ, ये भी सनातन धर्म से। आप लोग भी, आप में से भी कई लोग सनातन धर्म के होंगे। मुझे लगता है हमें एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। एक दूसरे के धर्म के खिलाफ बोलना अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। एक दूसरे के, सबको एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। बयान दिया है, क्या करिएगा? अरे भाई, देखिए, आपने देखा किस तरीके से तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं वो उस पर रिएक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन गलत के साथ खड़े क्यों हैं, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राजनीति के लिए, क्या अपने वोट बैंक को साधने के लिए ये सेलेक्टिव अप्रोच है या ये चुप्पी है? आइए इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। गुरु प्रकाश पासवान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, विनोद बंसल, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद, आनंद दुबे, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट, चितरंजन गगन, प्रवक्ता आरजेडी, दिनेश वार्ष्णेय, प्रवक्ता सीपीआई। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं गुरु प्रकाश पासवान जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। आप लोग कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन के लोग कुछ बोल नहीं रहे, सबने चुप्पी साध ली है। देखिए, अरविंद केजरीवाल भी अपने आप को सनातनी बता रहे हैं, ममता बनर्जी विरोध कर चुकी हैं। अब तो ये लोग कह रहे हैं कि ये सब कुछ गलत है। क्या इसे अभी भी सियासी माइलेज के लिए भुनाया जाएगा आप लोगों की तरफ से? नहीं, देखिए प्राची जी, सबसे पहले तो आपका आभार कि आपने इस विषय पे एक निष्पक्ष चर्चा की शुरुआत की है और आपने सवाल पूछते हुए बहुत अच्छा सवाल किया कि राजनीतिक फायदे के लिए इंडिया अलायंस के लोगों में क्या हो गया है। ये सनातनी के नाम पे विपक्ष के लोगों में तनातनी हो गई है। दोबारा बोलता हूं, ये तनातनी चल रही है कि कौन ज्यादा बड़ा हिंदू विरोधी है, कौन हिंदुओं को गाली दे सकता है। प्राची जी, आपने देखा था, देश ने देखा था, अभी 2 दिन पहले ये लोग मुंबई में बैठे थे। मुंबई में नेता इनका तय नहीं हुआ कि गठबंधन का नेता कौन होगा, इस पे कोई स्पष्टता नहीं आई है, लेकिन नीति तय हो गई है। इंडिया अलायंस के हर दल का नीति तय हो गया है कि हमें देश के 80-85 करोड़ हिंदुओं को हर रोज अपमानित करना है। बात क्या है, यह कोई पहली बार तो हुआ नहीं है, ये पैटर्न है। ऐसा नहीं है कि आइसोलेटेड इंसिडेंट है, ये पैटर्न है। स्वामी प्रसाद मौर्य, इंडिया अलायंस के प्रमुख घटक समाजवादी पार्टी के नेता, क्या बोले थे कि हिंदू शब्द से मुझे बहुत दिक्कत होती है। सतीश, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कर्नाटक में, कहते हैं हिंदू बड़ा ही गंदा शब्द है। ये पैटर्न है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। गोपाल इटालिया, आम आदमी पार्टी के जो हैं, कहते हैं मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये लगातार निरंतर सनातन संस्कृति पे, हिंदू धर्म पे ऐसे आक्रमण और आघात करते आ रहे हैं।
दूसरी बात, हमें यह समझने की आवश्यकता है डीएमके का इतिहास क्या है। और ताज्जुब तो तब होता है, आश्चर्य तब होता है, कुछ लोग इनके बचाव में कहते हैं कि उत्तर में सनातन अलग होता है, दक्षिण में सनातन अलग होता है। अरे उत्तर का सनातन अलग होता और दक्षिण का सनातन अलग होता तो दक्षिण भारत के केरला में जन्म लिए हुए आदि शंकराचार्य जी ने देश के 4 दिशाओं में अपने मठ की स्थापना क्यों की होती? किस प्रकार की बेहुदा बात करते हैं, किस प्रकार की निराधार बात करते हैं कि नहीं उत्तर में अलग है दक्षिण में अलग है। ऐसे नहीं होगा। हिंदुओं को डेली बेसिस पे पानी पी पी करके कोसना बंद करिए, राजनीति में ये जहर मत घोलिए। मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं अपना इंडिया अलायंस के साथियों के साथ। ठीक है आनंद दुबे जी, ये जहर घोलने का काम कौन कर रहा है और इस जहर को घुलने से रोकने देने का काम किसका है? कौन रोकेगा? अगर आपका कोई साथी गलत रास्ते पर जा रहा है तो हाथ पकड़ के आप ही तो खींचेंगे ना उसको कि आइए सही रास्ते पर चलते हैं, या फिर उसका साथ छोड़ देंगे? बीच में रह के क्या हासिल होगा? प्राची जी नमस्ते, बहुत सही आपने सवाल पूछा। यही तो हम कह रहे हैं ना कि उदयनिधि स्टालिन, हो सकता है तुमने पढ़ाई लिखाई न की हो सकता है तुम्हें न पता हो सनातन क्या है, हो सकता है कि सनातन के बारे में तुम्हारी जानकारी अधूरी रह गई हो। आइए हमारे पास आइए या किसी भी साधु संत के पास जाइए, हमारे ऋषि मुनि के पास जाइए, हमारे वेदों में व्यवस्था है, रामायण है, महाभारत है, समझिए क्या है सनातन। हमने तो अपना विरोध पहले दिन ही दर्ज कर दिया कि भाई ये काम, ये बात कोई बुद्धिहीन व्यक्ति ही कर सकता है जिसके पास अल्प ज्ञान हो, क्योंकि सनातन तो अजर अमर है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, संपूर्ण विश्व ही हमारा परिवार है। तो हो सकता है कि उदयनिधि को नहीं ज्ञान हो, उदयनिधि ने कह दिया हो, लेकिन अगर उदयनिधि का ज्ञान अधूरा है तो हम समझाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा ठेका ले रखा है? भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा बहुत बड़ा हिंदू धर्म या सनातन धर्म का सम्मान कर दिया है? कल से उत्तर प्रदेश के वीडियो, आनंद जी देखिए, जब ये बयान सामने आया था तब भी मेरी और आपकी चर्चा हो रही थी। एक मिनट सर, बीजेपी के लोग बोलते हैं प्राची जी, तो मैं देखता हूँ कि मैं नहीं जाऊंगी सर, उस चर्चा में नहीं पढ़ूंगी क्योंकि यहाँ से मुद्दा भटकाने की कोशिश आप लोग करते हैं। मेरे जहन में सवाल आएगा सर, मैं एंकर हूँ अपने शो की, मैं आपसे सवाल पूछूंगी। मेरा जब जिससे टोक कर सवाल पूछने का मन करेगा मैं सवाल पूछूंगी। आप लोगों के बेवजह आरोपों से सर मैं रुकने वाली नहीं हूं। इसलिए आनंद जी मुझे बताइए कि कब आप लोग समझाएंगे अपने साथी को या कब हाथ पकड़ के सही रास्ते पर लाएंगे? आपने कहा कि उनका ज्ञान अधूरा है, आप लोगों ने विरोध जता दिया, बात की क्या आपने स्टालिन से बात की क्या, या उदयनिधि स्टालिन को समझाने की कोशिश की? क्योंकि जहां तक मुझे पता है वो अभी भी अपने बयान पर अडिग हैं। हमारी जब अगली बैठक होगी प्राची जी, तो इस मीटिंग में जो भी अगली बैठक होगी हम बताएंगे कि भाई आप एक अलग पार्टी हैं, हम अलग पार्टी हैं। हो सकता है आप कोई धर्म मानते हो, हम कोई धर्म मानते हैं। हम आपके धर्म का अपमान तो नहीं कर रहे हैं ना। आप हमारे धर्म का अपमान मत करिए हमारे धर्म का सम्मान, लेकिन अपमान करने का अधिकार तो आपके पास नहीं है। ये तो हम अपनी आपत्ति दर्ज करेंगे ना, लोकतंत्र में ये तो हमारा अधिकार है। हम अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी हैं, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक मंच पे आए हैं। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि हम डीएमके के साथ कोई तमिलनाडु में चुनाव लड़ने जा रहे हैं या डीएमके हमारे महाराष्ट्र में आके कोई चुनाव लड़ना चाहती है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं आनंद दुबे जी, फिर ये गठबंधन किस बात का? अगर साथ में मिलकर आप लोगों को चुनाव नहीं लड़ना, एक दूसरे की विचारधारा अगर आप लोगों की अलग है, सर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपका जो होगा वो आप लोगों का अंदरूनी विषय है। अभी मुझे ये बता दीजिए कि आप जो हिंदुत्व के एजेंडे को सबसे ज्यादा प्रमुखता से रखते हैं, किसका हिंदुत्व सच्चा किसका झूठा ये डिफाइन आप लोग करते रहते हैं, क्यों नहीं बात की अभी तक आप लोगों ने, या क्यों नहीं कहा कि आप गलत हैं, आपके बेटे गलत हैं, हम आपके साथ खड़े नहीं होंगे? प्राची जी आप तो इतनी अनुभवी पत्रकार है, परसों से 10 बार 100 बार कह चुके कि स्टालिन तुम्हारी ये बात गलत है, हमें नामंजूर है, देश के करोड़ों हिंदुओं को इससे चोट पहुंची है, हमें ठेस पहुंची है। अब इसको किस भाषा में हम बताएं? अगर हम इसका विरोध नहीं करते, हम कोई आपत्ति दर्ज नहीं करते, तब आप जरूर कहते कि नहीं भाई अभी तक किसी नेता ने बोला नहीं है, हमारी पार्टी ने कह दिया, हमारी पार्टी के नेताओं ने कह दिया। कहां मना किया आप लोगों से? सर आपने, मैं सवाल अगर आपसे पश्चिम का कर रही हूं तो आप मुझे पूरब का जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं कि आप लोगों ने आपत्ति तो दर्ज करवा दी, आप क्यों नहीं कहते कि अपने बेटे को समझाइए? आप कहिए ना स्टालिन से, आप कहिए ना कि उन्होंने गलत बोला है, आप निंदा करिए ना, बोलिए हम आपके साथ नहीं रहेंगे अगर ऐसा है तो। गलत तो बोला है ना उन्होंने, आप भी मानते हैं बात? बिल्कुल, मैं फिर बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं
कि उनसे बातचीत चल रही है, जैसे ही मीटिंग होगी सबके सामने, और हम अकेले नहीं है, चलिए, बहुत ठीक है। सारे दलों को बुरा लगा है, सबने अपने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। हम उनसे कहेंगे कि भाई ये जो इंडिया गठबंधन बना है, अगर इसको मजबूती करना ठीक, चाहते हो विनोद तो बंसल ऐसे जी। बयानों से बचो, ठीक। क्षमा मांगो, विनोद सनातन बंसल का जी, सम्मान करो। सनातन धर्म का अपमान हुआ। उदयनिधि स्टालिन ने जो किया, जो कहा, उस पर उनके अपने ही नेता, उनके अपने ही साथी दल के नेता विरोध कर रहे हैं। देखिए, आनंद दुबे जी एकदम खुले मन से कह रहे हैं, उन्होंने जो कहा वो गलत है, उनको जानकारी नहीं है सनातन धर्म की। प्राची जी, देखिए, ये कह तो रहे हैं टीवी चैनल की डिबेट में, पिछले 4 दिन से लगातार आप इनको टोक रही हैं, लगातार ये बोल रहे हैं, लेकिन इनके अध्यक्ष जी ने कोई पत्र भेजा क्या? उनको कोई कम्युनिकेशन किया क्या? उन्होंने को समझाया क्या? नहीं। आज देखिए कि देश जब ये सारी राजनीतिक पार्टियां जिनके मुंह में ताले लग गए, उन सब पार्टियों से कोई एक बात शाब्दिक रूप से सामने नहीं आई कि कोई प्रखरता के साथ उसका विरोध कर सके, तो देश के प्रोमिनेंट 262 पर्सनैलिटी आज आगे आई हैं। आज अभी मैंने थोड़ी देर पहले वो लेटर मीडिया को जारी किया है, जिस लेटर को देश के 262 प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज ने साइन करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भेजा है। आप देखिए कि इसमें 14 फॉर्मर जजेस हैं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, और 130 जो है ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसमें 20 एम्बेसडर्स हैं, 180 वेटरन रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं। ऐसे 262 लोगों ने साइन करके एक पत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भेजा है, और इसमें कहा गया है कि ये जो उदयनिधि स्टालिन है, उसने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, जिस तरह से सनातन पर हमला किया है, वो उससे हम डीपली एंग्विस्ड हैं, बहुत डीपली कंसर्न है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उन्होंने कहा है, इन कोर्ट में बता रहा हूं, सिंस द गवर्नमेंट ऑफ द तमिलनाडु हैज रिफ्यूज्ड टू टेक एक्शन and acted in contempt of the court's order and gravely undermined or rather made a mockery of the law of land. We urge the Honorable Supreme Court to take suo cognizance of the action and take the contempt notice. आप देखिए कि उसमें ये सीधा सीधा कहा है कि जिस तरह से भारतीय सनातन के करोड़ों लोगों को, अनुयायियों को इन्होंने आगाह किया है, उन पर हमला किया है, उसको रोकना चाहिए। हमें बड़ा ताज्जुब है जी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उस निर्णय का पालन न तो सरकार कर रही, न कोई राजनीतिक दल कर रहा, न वहां के लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज कर रही, और न ही जुडिशरी का कोई अधिकारी कर रहा। ये बड़ा दुर्भाग्य बात, क्योंकि हमला सनातन पर है, ये हमला हिंदुत्व पर है, हमला भारत की अस्मिता और आत्मा पर है। आप देखिए कि एक भाजपा के अलावा कोई बोल रहा हो क्या? मैं कहना चाहता हूँ, आखिरकार इनके मुंह में दही क्यों जम जाता है जी? टीवी चैनल की डिबेट पे इधर उधर की बातें करना, दूध मलाई और जलेबी की तरह पकाना बात को, और ये कहना कि मैं भी सनातनी हूँ, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कांग्रेस कह रहे हैं कि मैं भी हिंदू हूँ। बहुत छोटा जवाब दीजिएगा, बोलिए। वाह विनोद जी, सारे आरोप आप लगाएं, जजेस से लेके सरकार तक को कटघरे में आप रखें। केंद्र में तो आपकी सरकार है ना, गृह मंत्री तो भाजपा के है ना, करिए ना कार्रवाई। नहीं, आप केंद्र में बैठे हैं ना, आप केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है, करिए ना कार्रवाई। किसने रोका हुआ है? केवल टेलीविजन पर बैठकर केवल अपने आप को हिंदुत्व का सबसे बड़ा नेता बताओगे, केवल एजेंडा चलाओगे, सर्टिफिकेट बांटोगे, इससे काम नहीं चलता। केंद्र में आपकी सरकार है, गृह मंत्री जी अगर कमजोर है तो गृह मंत्री जी को कहो कि गृह मंत्री जी आप मजबूत बनिए, गृह मंत्री जी ताकतवर बनिए, गृह मंत्री जी आनंद दुबे जी और विनोद बंसल जी, प्लीज एक एक करके। आनंद दुबे जी, देखिए, आपको जिम्मेदारी केंद्र सरकार की याद आ रही है, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी भी तो समझनी होगी ना। बड़ा स्पेसिफिक सा सवाल था, कितने खत लिख दिए आपने, कितने लेटर लिख दिए आपने, कितनी बार आपकी बात हो गई एमके स्टालिन से, ये बताइए ना। नहीं सुन रही सरकार, नहीं सुन रहा, याचना कर रहे हैं, देश में इनकी सरकार। शिकायत दर्ज करवाइए क्या आपने? एक सेकंड विनोद बंसल जी, आनंद दुबे जी, कोई शिकायत दर्ज करवाइए क्या उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ आप लोगों ने? बहुत जगह शिकायतें दर्ज हो रही हैं, आपने करवाई है क्या? हम उनका साथ देंगे। आपने करवाई है क्या? हमने अभी व्यक्तिगत आनंद दुबे के नाम से तो नहीं कराई, लेकिन हमारे शिवसैनिक करवा रहे हैं जगह जगह। चलिए, ठीक। पार्टी ने कराई है। चित्ररंजन गगन जी, मैं लौटूंगी इस बात पर, रुक जाइए। चित्ररंजन गगन जी, क्या सेलेक्टिव अप्रोच है अब राजनेताओं की भी? वहीं आंख खुलेंगी आप लोगों की, या वहीं पर आप लोग अपनी जबान से ताला हटाएंगे जहां आप लोगों को फायदा दिखेगा? जहां फायदा नहीं है उसे एड्रेस करना भी जरूरी नहीं समझेंगे? प्राची जी, सबसे पहले तो शिक्षक दिवस की बधाई आपको और पैनल, जितने पैनल में बैठे हुए उनको और देश के तमाम गुरु को, शिक्षकों को मैं देना चाहता हूँ। और आप जो कहते हैं सिलेक्टिव कौन कर रहा है? सिलेक्टिव तो भाजपा कर रहे हैं। गुरु प्रकाश जी काफी विद्वान प्रवक्ता हैं, मैं इनका काफी कदर करता हूँ, उनकी मजबूरी भी मैं समझ रहा हूँ। अभी विश्व हिंदू परिषद के जो है उनकी भी मजबूरी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो है सो जिस ढंग से उनके
दयानिधि मारन के बयान को तोड़ मरोड़ कर व्याख्या किया जा रहा है। यह कोई डिबेट का विषय है क्या? नहीं, आप अरे आप नहीं बोल, आप बोल रहे थे, मैं नहीं डिस्टर्ब कर रहा। रुक जाइए बंसल जी, एक सेकंड विनोद बंसल जी, बंसल जी, आप देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आरोप लगाएंगे तो प्राची जी बोलना पड़ेगा। झूठ बोलिए, चुपचाप सुनिए हमारी बात। देश को बर्बाद करने चले और बात करने चले, सुनिए हमारी बात। अच्छा, धमकी दे रहे हो क्या प्राची जी? अरे वाह, अरे हिंदू का ठेकेदार है तुम हिंदू का ठेकेदार है क्या? तुम हिंदू का ठेकेदार है। हिंदू को जितना बर्बाद किया है किसी ने नहीं किया। हिंदू के नाम पर राजनीति करते हो, हिंदू का ठेकेदार हो, हिंदू का ठेकेदार हो। अच्छा रुक जाइए एक सेकंड विनोद बंसल जी, मैं जरा समझ तो लूं कि तोड़ मरोड़ कर कैसे पेश किया जा रहा है उनके बयान को। एक मिनट रुक जाइए। चितरंजन गगन जी, कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है? क्या उन्होंने वो बयान नहीं दिया? वो बयान नहीं दिया जिसमें वो एक धर्म की तुलना कीड़े मकोड़ों से कर रहे हैं? प्राची जी सुन लीजिए, पहले बोलिए ना सर। डिबेट में अगर उनको चुपचाप बोलने दिए और मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैं जब बोलना शुरू किया तो उनकी बेचैनी शुरू हो गई। आप बोलिए। सवाल यह है हाँ। कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद में भाजपा नर्वस हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस रूप में इनका मुकाबला करूं। इसलिए ऐसे मुद्दों, यह कौन नहीं जानता है कि द्रविड़ नहीं, यह कौन नहीं जानता है कि द्रविड़ की संस्कृति क्या है? कोई आज यह पहली बात नहीं है। यह तो पेरियार साहब से लेकर और अन्ना दुराई तक यह चला है मामला। और यह जो उन लोग की सर, अब आप उनके साथी हैं चितरंजन गगन जी, अब आप उनके साथी हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर नर्वस हो रही है तो उनके नेता देना ये बयान। आपके नेता दे रहे हैं, आपके साथी लोग दे रहे हैं ये बयान। अरे मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं। हिंदू धर्म में कई राज्य हैं जहां पर की गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इनके नेता हैं मेघालय, नहीं इनके मंत्री हैं मेघालय के, इनके केंद्र में मंत्री। अरे सनातन को समाप्त करना चाहती है। हिंदू का ठेकेदार हो तुम, हिंदू का ठेकेदार हो, हिंदू को जितना बर्बाद किया हो तुम। बोलिए, क्या अगर आप भी बोलिए। मैं बोलता हूँ, क्यों नहीं बोले? 47 वाले पीएफआई के पैरों को आप जवाब सवाल नहीं देगा। चितरंजन गगन जी, आप सारी बातों को एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन आप उदयनिधि स्टालिन के बयान को एड्रेस नहीं कर रहे। आप ये बताइए ना, आरजेडी उदयनिधि स्टालिन के इस बयान के साथ है या नहीं, ये बताइए। नहीं देखिए प्राची जी, नहीं, यह देश को बांटने वाले लोग हैं। नकली जो है सो हिंदू बनते हैं। उदयनिधि स्टालिन को लेकर सवाल कर रही हूँ सर, मैं आज उदयनिधि स्टालिन को लेकर सवाल कर रही हूँ। चितरंजन जी, मैं जब सीधा नाम ले रही हूँ तो आप क्यों नहीं ले रहे हैं? आप क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? बीजेपी पर बाद में गुस्सा निकाल लीजिएगा सर, पूरा वक्त दूंगी मैं आपको चर्चा में। पहले उदयनिधि स्टालिन पर बोलिए। आप सुन लीजिए, उन्होंने जो बयान दिया। अरे चुप रहो, बोलिए चितरंजन जी, बोलिए प्राची जी, उन्होंने बोलिए देश को बांटने वाले, यह देश को बांटने वाला जो है, देश को बर्बाद करने वाला जो है, छांटने की बात करेंगे। चितरंजन जी, क्या चला है उनके साथ खड़े होकर के लोग देश बांटने वालों की बात कर रहे हैं। वाह भाई वाह। नाम पर शर्म आनी चाहिए। एक सेकंड रुक जाइए विनोद बंसल जी, बस एक मिनट रुक जाइए। चितरंजन गगन जी जरा पॉइंट पर आ रहे थे, मैं एक बार सुन लूं उदयनिधि स्टालिन पर इनका क्या बयान है। रुकिए ना एक सेकंड सर, आपने सब कुछ बता दिया कि नया नहीं है, पुराना है, इतिहास गिना दिया आपने भारतीय जनता पार्टी पर ऐसे लिख दिया, लेकिन उदयनिधि स्टालिन पर बोलिए ना। बोल रहा हूं मैं, बोलिए। उदयनिधि जी ने स्पष्ट कहा कि सनातन का संस्कृत शब्द है। सनातन का मतलब होता है यथास्थितिवाद, और द्रविड़ आंदोलन जो है सो गतिशील आंदोलन। उन्होंने तो स्पष्ट किया कि सनातन का अर्थ है यथास्थितिवाद। तो आप इतना घुमाकर क्यों कह रहे हैं सर? सुनिए, जब आपको समझ में आ गया है चितरंजन गगन जी, तो बोलिए ना कि आप समर्थन करते हैं, घुमा क्यों रहे हैं? खुलकर बोलिए। नहीं, मैं भाजपा के तरह से धर्म की राजनीति नहीं करता हूँ। मैं भाजपा के तरह से, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बयान पर चर्चा नहीं कर रही हूँ मैं, उदयनिधि स्टालिन पर चर्चा कर रही हूँ। आप घुमा क्यों रहे हैं? सीधा सीधा बोलिए ना कि आप समर्थन करते हैं। हिम्मत है तो महंगाई पर बोले,
हिम्मत है तो बेरोजगारी पर बोले। अब कहाँ से कहाँ चले गए चितरंजन गगन जी? मैं आनंद दुबे जी, एक सेकंड रुक जाइए। चितरंजन जी 1 मिनट रुक जाइए, फिर मुझे दिनेश जी के पास भी जाना है। आनंद दुबे जी, अब देखिए आप ही के साथी हैं ये भी। बिहार से शुरू हुआ गठबंधनों को बनाना, दलों को बनाना, और आपके साथी देखिए किस तरीके की बातें कर रहे हैं। इनको तो समझा लीजिए कम से कम। प्राची जी, मेरी बात सुनिए। जब विनोद बंसल जी बोल रहे थे तो गगन जी एकदम शांति से उनकी बात सुन रहे थे। मैंने शांत कर दिया। गगन जी के विचार आ जाने दीजिए। गगन जी, आप 2-4 मिनट में अपनी बात कह दीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं? अरे कितना वक्त लगेगा आपको सुनने में आनंद जी? कह दी उन्होंने बात, आपने नहीं सुना? वो डीएमके का इतिहास बता रहे हैं, आपने नहीं सुना कि वो सनातन धर्म संस्कृति का शब्द है? आनंद जी, आप नहीं सुन रहे थे क्या? वो मुझे पूरा कर लेने दीजिए। प्राची जी, मैं मेरी पार्टी की बात यहाँ रख सकता हूँ। मैंने कहा कि इनके मंत्री ने देने का काम छोड़ दीजिए। इनके जो अच्छा घटक चलिए हैं, सर, ठीक है। चितरंजन गगन जी, आप इधर उधर मुद्दे को सिर्फ भटका रहे हैं। जैसे आपके नेता ने अभी तक उदयनिधि स्टालिन का बयान नहीं सुना, ऐसे ही आप यहाँ आकर सिर्फ और सिर्फ भटकाने का काम कर रहे हैं। स्टालिन पर नहीं बोलेंगे, उनके बयान पर नहीं बोलेंगे, जस्टिफाई करेंगे, लेकिन खुलकर नहीं कहेंगे कि हम साथ हैं। दिनेश वार्ष्णेय जी, ये किस तरीके की राजनीति हो रही है इस देश में कि एक धर्म विशेष को हम टारगेट करेंगे, एक धर्म विशेष को लेकर हम ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करेंगे, और उसकी निंदा भी नहीं होगी फिर। नहीं प्राची जी, सर आपसे सवाल नहीं है मेरा, दिनेश जी से मैं पूछना चाहता हूँ सर। पूछने का काम मेरा है, मुझ पर छोड़ दीजिए, आप जवाब देना सीखिए बस। बोलिए दिनेश जी। प्राची, मेरा अनुरोध होगा आपसे कि बीच में इंटरप्ट मत करना, और विनोद बंसल जी से कहना कि ये बीच में ना बोलें, क्योंकि मैं भी किसी के बीच में नहीं बोला हूँ। अगर ये बीच में बोले और आपने इजाज़त दी तो मैं फीडर उठा दूंगा बाहर, क्योंकि मेरे को बहस नहीं करनी, मेरे को सीधे साधे फैक्ट्स रखने हैं। मैं बीजेपी, आरएसएस और प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वो AIADMK से पूछ लें कि उदयनिधि स्टालिन ने जो बोला है उसका मतलब क्या है। एक बार AIADMK से क्लैरिफिकेशन दिलवा दें ये टेलीविजन पर। दूसरा, आर्य समाज का ही विरोध कर दें। सत्यार्थ प्रकाश में खुल्लम खुल्ला होल सेल में सनातन धर्म को आलोचना की गई है। देखिए एक चीज समझिए, प्राचीन भारतीय इतिहास में भी पकित कंचायन संजय बैलिठीपुर साहब पूछता है, संजय बैलिठीपुर साहब पूछता है, बता आत्मा है कैसी है, गोल है, चपटी है, काली है, नीली है, पीली है, बता कैसी आत्मा है। तो ये विश्व हिंदू परिषद और ये बीजेपी वाले संजय निषाद को अपने अलायंस से निकाल दें, अकाली दल को अपने अलायंस से निकाल दें, नागालैंड में जो भारत तोड़ो पार्टियों से इन्होंने अलायंस किया उनको उससे निकाल दें, इनका जो मेघालय में अलायंस है उसको तोड़ दें, इनका जो अरुणाचल में अलायंस है उनको तोड़ दें। इनके एडिशन अलग अलग हैं, इनके एडिशन तोड़ने वाले एडिशन हैं। दूसरी बात मैं आपको एक और बता देना चाहता हूँ, द्रविड़ आंदोलन की संस्कृति को आप उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उत्तर वैदिक काल में आया। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट आती है, सभा सम्मति के रोल में भी गिरावट आती है। जैसे जैसे भूमि संपत्ति बनती गई वैसे वैसे ब्राह्मणिकल कल्चर का प्रभुत्व आता चला गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसके खिलाफ प्राचीन भारत में भी विरोध होता है, इसलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय होता है। वो साहब कहते नहीं, ब्राह्मणिकल रिलीजन कहता था उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आने पे। दिनेश जी, इतिहास में जो हुआ, इतिहास के बाद हम आगे निकले ना। सुनिए ना एक मिनट सर, आगे निकल रहा है नहीं देश। सुनिए पहले एक बात सुनिए सर, किसी का इतिहास कुछ रहा है और किसी के इतिहास को आप आधार बनाकर कहेंगे कि वो किसी एक धर्म विशेष को टारगेट कर ले। विश्वास रखते हैं नहीं, किसी एक धर्म विशेष को टारगेट करना आपके जहन में बिल्कुल ठीक है। टारगेट तो प्राची संजय निषाद कहते हैं कि भगवान राम जो है दशरथ के बेटे नहीं थे। सर मैं आज संजय निषाद पर चर्चा नहीं कर रही हूँ। आप लोग इधर उधर क्यों भागने लगते हैं? संजय निषाद का जब वो बयान आया था कई बार चर्चा हो चुकी है, आज ताजा बयान पर चर्चा कर लीजिए ना मेरे साथ। आप स्टालिन के बयान पर चर्चा करिए पहले मुझसे। आपको कोई लेना देना नहीं। आप सुनिए सर, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस धर्म विशेष पर टिप्पणी की जा रही है उसके जहन में तो सवाल हैं। अरे तो आर्य समाज के खिलाफ बोलो ना आप।
हिम्मत है तो बीजेपी वालों से आर्य समाज के खिलाफ बुलवाओ, तो सत्याग्रह प्रकाश बैन सर मैं यहाँ किसी को किसी के खिलाफ बुलवाने नहीं बैठी हूँ दिनेश वार्ष्णेय जी, आप चर्चा को कहीं दूसरे दिशा में लेकर जा रहे हैं। पहले आप अंतर समझिए, मैं उदयनिधि स्टालिन के बयान पर आपसे चर्चा करने बैठी हूँ। ये देश के तोड़ने वाले हैं। मुझे बीच में रुकना है सर, रुक जाइए। ठीक है दिनेश जी और विनोद बंसल जी, एक मिनट रुक जाइए, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे। देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं मुकाबला। विनोद बंसल जी, यहाँ पर जितने भी साथी बैठे हैं, जितने भी पैनल में लोग बैठे हैं, वो निंदा भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आप लोगों में कितने दाग हैं, तब किसी पर सवाल खड़े करिएगा। प्राची, सबसे पहले तो दिनेश वार्ष्णेय जी ने जो बातें कही हैं, मैं उसमें मुझे घोर आपत्ति है। जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन हमारे सनातन को एरेडिकेट करने की बात कर रहे हैं, उसी तरह से ये जो कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट मेंटेलिटी है, वो हमारे धर्म ग्रंथों पर कीचड़ उछाल रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा दिनेश जी, अपनी गंदी जुबान के कीड़े कम से कम सत्याग्रह प्रकाश पर मत उछालिए। सत्याग्रह प्रकाश में अगर कहीं भी सनातन शब्द का प्रयोग किया गया है, अगर सनातन को विरोध किया गया है, तो मैं कहना चाहूंगा कि कौन से समुल्लास के अंदर कहाँ लिखा हुआ है सनातन। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको अभी। देखिए, मैं सनातनी भी हूँ, पर्सनल टिप्पणी मत करिए विनोद बंसल जी, आप अपनी आपत्ति दर्ज करवाइए, लेकिन प्लीज किसी के खिलाफ ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत करिए ना प्लीज। प्राची जी, इन्होंने मेरे धर्म ग्रंथ पर हमला किया है, सत्याग्रह प्रकाश पर इन्होंने अनावश्यक टिप्पणी की है। मैं कहना चाहूंगा कौन से समुल्लास के कौन से पेज पर बताइए, कहाँ लिखा हुआ है सनातन के बारे में। मैंने नहीं किए। बकवास करना बंद करें अपना। अगर उदयनिधि स्टालिन पर नहीं बोलना तो मत बोलिए। सत्याग्रह प्रकाश पढ़ो जरा, सत्याग्रह प्रकाश पढ़ लो जरा आर्य समाज का। सत्याग्रह प्रकाश पढ़ो, सत्याग्रह प्रकाश का मतलब ये नहीं है कि हमारे धर्म ग्रंथों को प्रकाश पढ़ लो। बुद्ध धर्म जैन धर्म आपके बारे में क्या कहता है बताओ। कैसे बुद्ध धर्म जैन धर्म का उदय हुआ? क्यों गुंडागर्दी करते हो आप, टेलीविजन पे गाली गलौज करते हो? आइडियोलॉजिकल चैलेंज मिल रहा है इसलिए चिड़े हुए हो। अरे अब आप मोदी जी तो कहते हैं कम्युनिस्ट खत्म हो गए। अच्छा चलिए एक एक करके बात करिए प्लीज। दिनेश जी एक एक करके बात करिए। सर आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब विनोद बंसल जी दे रहे हैं, प्लीज देने दीजिए। और ये जस्टिफाई अगर आप कर देंगे कि किसने किसके लिए क्या लिखा है, और उसके बाद आप उदयनिधि स्टालिन के बयान का समर्थन करेंगे सर, तो सवाल खड़े होंगे। रुक जाइए, एक्सटेंशन करते तो मैं नहीं बैठ सकता आपके। बोलिए विनोद बंसल जी, जवाब आप विनोद बंसल की भाषा को विनोद बंसल जी, दिनेश जी एक सेकंड। दिनेश जी आप जब से बैठे हैं सर, आप सिर्फ और सिर्फ बैठकर यहाँ धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका भी ये तरीका ठीक नहीं है ना चर्चा करने का। आपको लग रहा है कि आप दबाव बनाएंगे और आप चर्चा करवा लेंगे, ऐसे नहीं होगा है। आपके हिसाब से मेरा कोई मेहमान नहीं बोलेगा। बोलिए विनोद बंसल जी। प्राची जी देखिए, ये वो लोग हैं जब हमला होता है तो मैदान छोड़ के भाग लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने सत्याग्रह प्रकाश पर एक गंभीर और अशोभनीय टिप्पणी की है। सनातन के विरुद्ध सत्याग्रह प्रकाश में एक शब्द भी नहीं लिखा हुआ। इन्होंने मैं चैलेंज करके कहता हूं, आज भी अगर इनके अंदर हिम्मत है, वित्तता है, तो मुझे बताइए कि सनातन को एराडिकेट करने की बात सत्याग्रह प्रकाश में कहां पर है। मैंने भी पूरा सत्याग्रह प्रकाश पढ़ा हुआ है, लेकिन क्या है कि कम्युनिस्ट मानसिकता और ये जो कम्युनिस्ट मानसिकता एक सेम है। वही कांग्रेस की कोख में से जन्मे जितने भी राजनेता हैं, राजनीतिक दल हैं, वो आज सनातन पर हमला कर रहे हैं। ये एराडिकेट सनातन इनका दिवा सपना है, वो पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आनंद जी से जवाब लूं। आनंद जी, ये होड़ लग गई है क्या बयानों की? कोई भी बयान देगा और उसके बाद हम सिर्फ एक छोटी सी निंदा करके वहां से निकल जाएंगे और ये बयान देने की आदत पड़ती रहेगी। आपने यूपी में भी देखा, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार क्या कह रहे हैं, रामचरितमानस को लेकर कितनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां की जा रही हैं। आपका तो एजेंडा है, मैं इसीलिए आपसे बार बार पूछती हूँ सर, क्योंकि आप तो खुलकर कहते हैं ना हिंदुत्व का एजेंडा, कट्टर हिंदू की बात आप करते हैं ना, उसके बावजूद सनातन धर्म पर हो रही टिप्पणियों पर आप लोग खामोश हैं। खामोश कहने का मतलब मेरा यह है कोई कदम नहीं उठाया आप लोगों ने। प्राची जी, कोई खामोश नहीं है। जैसे ही ये बयान आया, सबसे पहले हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी से भी पहले हमारी पार्टी ट्विटर पे सब कुछ साक्ष्य के साथ मौजूद है, हमने बयान का विरोध किया, हमने निषेध किया, हमने कहा बयान निंदनीय है या कोई अल्प ज्ञान का व्यक्ति ऐसा बयान दे सकता है। अब देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में है प्राची जी, वहां पर स्वामी नारायण संप्रदाय के लोग हैं। अहमदाबाद के पास एक मंदिर है सालंगपुर धाम, वहां पर हमारे आराध्य देव श्री हनुमान जी भगवान के मूर्ति के
मूर्ति को वहां के स्वामी नारायण के जो संत लोग हैं उनके सामने झुका हुआ दिखाया गया है। साधु संतों ने धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, आज कई हफ्ते बीत गए, अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं निकला है। राम माधव जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, आनंद दुबे जी, आप गुजरात चले गए। चलिए, मैं इस गुजरात के प्रश्न का जवाब गुरु प्रकाश जी से ले लेती हूँ। लेकिन सर, उस दिन भी आप मेरे साथ चर्चा में थे जब उदयनिधि स्टालिन ने ये बयान दिया था। उस वक्त तक आपके ट्विटर पर कोई ट्वीट नहीं था, आपने खुद इस बात को स्वीकारा था। आनंद दुबे जी, अगर आप अभी ये कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी से पहले विरोध जता रहे हैं, तो मैं विरोध जताने पर आप पर सवाल खड़े नहीं कर रही हूं। मैं ये कह रही हूं कि जो शिव सैनिक सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते थे, गुस्सा दिखाते थे, वो कहां हैं? वो क्यों मौन है? प्राची जी, आपके रिपोर्टर महाराष्ट्र में मौजूद हैं, मुंबई में मौजूद हैं। आप पता लगाइए, जगह जगह देखिए कि लोग एफआईआर कर रहे हैं उनके ऊपर, लोग अपना विरोध दर्शा रहे हैं। यदि मैं खुद स्वयं साक्षात बैठा हूं, मैं कह रहा हूं कि हमारी पार्टी का स्टैंड वो नहीं है जो स्टालिन कह रहा है। हम उसके बयान से सहमत नहीं है, हम उसका निषेध कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा ऐसा सर्टिफिकेट लेकर आऊं। देखिए आनंद दुबे जी, अरे नहीं आनंद दुबे जी, आपको ऐसा कुछ भी लेकर आने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी निंदा वाली बात को मना नहीं कर रही हूँ, हम दोनों दो अलग दिशा में बात कर रहे हैं। मैं सवाल आपसे कुछ और कर रही हूं, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। आप भी बखूबी जानते हैं आनंद जी मैं आपसे क्या पूछना चाह रही हूं। गुरु प्रकाश जी, आनंद दुबे जी का आप पर आरोप यह है कि आप लोगों को अपने अंदर गलतियां नजर नहीं आती हैं। आप हिंदुत्व का झंडा बुलंद तो करते हैं, लेकिन आप लोगों की भी सेलेक्टिव अप्रोच है। एग्जाम्पल उन्होंने गुजरात का दिया है। नहीं, देखिए ऐसा है प्राची जी कि हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। देश को पता है, 80-85 करोड़ हिंदुओं को पता है कि राम मंदिर को लेकर के आंदोलन किसने किया, राम मंदिर को लेकर के बलिदान किसने दिया, राम मंदिर अगर आज बन करके खड़ा हो रहा है तो उसमें किसका कितना योगदान है। देश के लोगों को पता है, हिंदुओं को पता है, सनातन संस्कृति मानने वालों को पता है कि हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, मैं सुन रहा था और बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था प्रोफेसर वार्ष्णेय की बातों को। लगातार आक्रमण होता है, कहते हैं कि ब्राह्मणिकल ऑर्डर है, ब्राह्मणिकल ऑर्डर है। ये सीपीआई के आते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी में आज तक पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलित समाज के लोगों को कितना आपने प्रतिनिधित्व दिया? मैं बोलना चाहता हूं, दावे से बोलना चाहता हूं, साक्ष्य के साथ बोलना चाहता हूं, एविडेंस के साथ बोलना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक ब्राह्मणिकल ऑर्गेनाइजेशन है। पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी के 100 वर्षों के इतिहास में पिछले साल दलित समाज की व्यक्ति को पोलित ब्यूरो में स्थान मिला है। वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो सामाजिक न्याय का आवरण ओढ़ करके सनातन पे आक्रमण करते हैं। प्राची जी, आपको याद होगा, देश के इतिहास में पहली बार आदिवासी समाज की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंची है, तो अब पहुंची है। और विरोध किसने किया था, अपमानित किसने किया था? यही सामाजिक न्याय के ठेकेदारों ने। मैं यहां पे शुद्ध रूप से बोलना चाहता हूं, उदयनिधि स्टालिन जिस सेमिनार में बोलने गए थे, उस सेमिनार का विषय क्या था? उस सेमिनार का विषय वस्तु क्या था? सनातन धर्म का सर्वमूल नाश, सनातन धर्म का सर्वनाश करना। ये इनके पास कोई नैतिक अधिकार है बोलने का? मैं अपने साथियों की बातों को सुन रहा था, शिवसेना उद्धव गुट के लोग बैठे हैं, आरजेडी के लोग बैठे हैं। क्या आप में, अगर आप कहते हैं कि भाई आपको इस बयान से समस्या है, तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन दीजिए ना, एक ज्वाइंट प्रेस रिलीज करिए ना, एक सामूहिक प्रेस विज्ञप्ति निकालिए कि इंडिया अलायंस के लोग, इंडिया अलायंस के नेता उदयनिधि स्टालिन की इस बात को डिसअप्रूव करते हैं और हम अपने आप को अलग करते हैं। आप वो भी नहीं करेंगे क्योंकि आपको अपीजमेंट भी करना है, आपको तुष्टीकरण भी करना है। इस पर छोटा जवाब दीजिएगा सर, क्या ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का हिस्सा अब उद्धव गुट भी बन गया है, शिवसेना उद्धव गुट बन गया है? नहीं, अभी गुरु प्रकाश जी ने कहा, हमारे मित्र हैं, कहा कि राम मंदिर का आंदोलन हमने किया, वो करोड़ों हिंदुओं को पता है। तो करोड़ों हिंदुओं को यह भी पता है कि शिवसेना की राम मंदिर आंदोलन में क्या भूमिका रही है, बाला साहब ठाकरे जी और हमारे शिवसैनिकों की राम मंदिर आंदोलन में क्या भूमिका रही है। आप जब तक सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक क्या सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। कुल खुले मंच से कर रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन का खुले मंच से विरोध करने वाली पहली पार्टी शिवसेना है। शिवसेना है तो उदयनिधि का विरोध शिवसेना है, शिवसेना विरोध कर रही है। आपको शायद समझ में नहीं आता, आपने पता नहीं कौन सा ऐनक लगा रखा है जिससे आपको दिखाई नहीं देता। आपको पता नहीं, आपको पता नहीं किस प्रकार का वोट लेना है, हिंदुओं का भी वोट लेना है, ये नहीं चलने वाला है। प्रकार का
आपको पता नहीं किस प्रकार का ज्ञान अधूरा रह गया कि आपको ध्यान नहीं अच्छा आ रहा आनंद जी, चलिए कि एक बात सबसे एक पहले बात सर, चलिए विरोध मैं हम एक कर बहुत रहे हैं। सिंपल सवाल आपसे पूछूंगी और उसका सिंपल सा जवाब दीजिएगा, फिर चितरंजन जी इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनके पास जाना है। आपने कहा उदयनिधि स्टालिन गलत है, आप लोग एक गठबंधन में हैं, आपने कहा हम विरोध करेंगे जब बैठक होगी, आप बैठक का इंतजार करेंगे, बैठक में आप इसका विरोध करेंगे। आपके जो बाकी साथी हैं, अभी चितरंजन जी का स्टैंड साफ नहीं है, तेजस्वी जी ने तो देखा नहीं है, कांग्रेस इस पर कुछ बोल नहीं रही है, उनकी चुप्पी को भी एड्रेस करेंगे कि नहीं, मुखरता से बताएंगे कि नहीं कि यहां भी मौन है? प्राची जी, पहले ही कह दिया गया था, अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी एक मंच पे आई हैं, अलग अलग राज्यों की पार्टी एक दूसरे के साथ खड़ी हुई हैं, एक कॉमन विचारधारा मिनिमम और प्रोग्राम के नफरती बोल में तहत। अंतर होते हैं लेकिन- आनंद जी, फिर मुझे लेकिन बीच मैं में आना बताऊं, पड़ेगा मैं और वही आपको बता- आपत्ति मैं हो वही जाएगी। बता रहा हूं। प्राची जी, विचारधारा मैं वही होना कह और रहा किसी हूं। धर्म विशेष को कीड़े मकोड़े से आप तुलना कर देंगे, उसमें अंतर होता है। प्राची जी, अगर आप बोलने ही नहीं मैं बोलने पूरी दूंगी बात आपको ही नहीं आनंद दुबे समाप्त जी, आप कर बार पा- बार विचारधारा पर आ रहे हैं ना, आपने बाला अरे साहब मैं ठाकरे वही का कह जिक्र रहा- किया, कहाँ है वो शिवसेना अब? मैं वही कह रहा हूं कि हमने एक कॉमन अगर मिनिमम बाला साहब प्रोग्राम पर ठाकरे एक हो टीम सकते बनाई थे, थी तो आज और आनंद यदि दुबे जी इस तरह उस से नहीं टीम का बोलते। कोई भी हिस्सा प्राची जी, बाला गलत साहब बात कर ठाकरे रहा होते, है, तब ऐसी अभी कोई तक उल्टा बात कर कर दिया रहा होता है उदयनिधि जिससे स्टालिन करोड़ों को भी। हिंदू भावनाओं को अगर बाला चोट साहब पहुंच ठाकरे रही है, होते, तो तो ये जब भी शिवसेना अगली नहीं, मीटिंग ये होगी हम ये सामूहिक जो है रूप ना, से ये सभी दल जो मिलकर सबसेना उनको बन ये जाती। बताएंगे कि अभी 2 भाई मिनट के अंदर यदि बाला हमारे साहब क्या गठबंधन में रहना मजबूरी है तो है, हमारी ऐसी बात क्या मानो। मजबूरी है आनंद जी, आप बाला साहब ठाकरे का जिक्र करते हैं, ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको इंतजार करना पड़ रहा है बैठक का, उसके बाद आप लोग अपना गुस्सा जाहिर करेंगे या उसके बाद आप लोग बताएंगे कि आप साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? आप तो पहले से स्टैंड क्लियर रखते हैं ना अपना हिंदुत्व पर। प्राची जी, अब एक तक तो सिंपल सा आपकी सवाल तरफ से आ पूछूं? जाना अब चाहिए एक था। आप सिंपल रुक सा जाइए सवाल चितरंजन पूछूं? सिंपल सा सवाल। हम्म कांग्रेस पार्टी का डीएमके के साथ तमिलनाडु में गठबंधन है, हम्म शिवसेना का डीएमके के साथ कोई गठबंधन नहीं है। जब तक सबसे बात नहीं करेंगे, सब इकट्ठे क्या बैठेंगे अजीब बात नहीं, कर रहे हैं हम आनंद दुबे जी, कैसे अरे उस बात करें गठबंधन प्राची में जी? आप हैं कि नहीं? अरे इंडिया हैं, गठबंधन में आप लेकिन हैं कि नहीं? लेकिन डीएमके से हमारा क्या ऐसे लेना थोड़ी देना ना है? अलग कर लेंगे आप प्राची आनंद दुबे जी, या तो आप DMK इंडिया गठबंधन हमारा से अपने क्या आप को अलग संबंध है? करिए, ऐसे DMK थोड़ी से ना हमारा परिभाषा क्या होती है कि आप संबंध है? राज्यवार जब परिभाषा तक देने हम- लग जाएंगे। चितरंजन जब तक गगन जी, हम एक सेकंड रुकिए, बैठेंगे मुझे नहीं, खत्म करना है जब तक हम सर। सामूहिक चितरंजन रूप से गगन जी, ये सबसे बात सवाल नहीं मैं आपसे करेंगे। इसलिए पूछ रही थी सर कि आपके नेता जो हर विषय पर बड़ी मुखरता के साथ बोलते हैं, जिन्हें बीजेपी शासित राज्यों की कमियां भी नजर आती हैं, उनके नेताओं के बयान भी खूब जोर से सुनाई पड़ते हैं, उन्हें अभी तक स्टालिन का बयान सुनाई क्यों नहीं पड़ा? पूरे देश में शोर है ना उस बयान का। तो हमसे पूछ रहे हैं प्राची जी 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 चितरंजन जी, आप ही से पूछ रही हूँ। प्राची जी जरा बंसल जी को कह दीजिएगा हल्ला नहीं कर। ठीक है विनोद जी, एक बड़ा सेकंड हल्ला रुक जाइएगा, करने बोलिए आप बोलिए। देखिए, मैंने पहले कहा कि एक तो जो उन्होंने कहा था उदयनिधि स्टालिन ने, उसको गलत ढंग से प्रोपेगेट किया जा रहा है। पहली बात मैंने कहा था कि उन्होंने कहा था कि यहाँ संस्कृत की भाषा है, संस्कृत में इसका अर्थ यह होता है द्रविड़ आंदोलन जो है सो गतिमान, यह उन्होंने कहा था। लेकिन उसको इस रूप में नहीं, चूंकि जो है सो भाजपा इतनी घबराई हुई है इंडिया गठबंधन से कि वह जो है सो मुद्दा तलाश करती है और बगैर मुद्दा के मुद्दा बनाती है। मैं एक दो बात सवाल बहुत संक्षेप में उठाना चाहता हूँ। इनके घटक में अभी साथी एक मिनट सर, एक सवाल ले लीजिएगा मेरा, उसके बाद अपना जवाब कंप्लीट करिएगा। आपने कहा कि संस्कृत आप जोड़ रहे हैं, उसे मुहावरे से आपके एक नेता जोड़ भी चुके हैं। सर, जो बात स्टालिन को नहीं पता, उदयनिधि स्टालिन को नहीं पता कि वो क्या कहना चाह रहे थे, वो आपको पता है? इतनी मजबूत हो गई आपकी गठबंधन की जड़ें? नहीं प्राची जी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उदयनिधि जी ने जो कहा कि संस्कृत की भाषा है और इसका मतलब यह सर, उदयनिधि स्टालिन ये नहीं कह रहे ना, वो अपने बयान पर अभी भी कायम है, वो अभी भी कह रहे हैं सनातन का अंत होना चाहिए। प्राची जी आप पूरा कर लेने दीजिए, नहीं तो जो साथ चलेंगे तो हम भी चले जाएंगे। पूरा कर लीजिए। जलेबी बनाने में लगे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ अननेसेसरी है टाइम मैं कह रहा हूँ। बोलिए जल्दी, बोलिए सर, जल्दी बोलिए। देश के तोड़ने वाले, यूट्यूब चैनल नहीं है, देश का गद्दार जो है, देश का गद्दार जो है, प्लीज सर अपने अपने शब्दों को प्लीज सर देखकर इस्तेमाल करिए। मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ सर, आप अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने आते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कोड ऑफ कंडक्ट सिखाऊंगी। सर, समय समाप्त हो गया है चितरंजन जी, समय समाप्त हो गया है सर। वो संस्कृत वाला जो आप बात कर रहे थे, वो इसलिए कर रही थी मैं सर कि सफाई आ गई है उदयनिधि स्टालिन की, वो अपने बयान पर कायम है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।